हेलो दोस्तों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का 8.2 को सॉल्व करेंगे। 8.2 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में जो है सारणी 8.1 यहाँ पे लिखा गया है। ये वाला टेबल को आप लोगों को याद करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है साइन ए, मतलब एंगल यहाँ पे ए दिया गया है। साइन ए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। 30 का जो वैल्यू है 1/2 होगा। 45 का साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 90 का वैल्यू है आपका 1 होगा, ठीक है। जो साइन का उल्टा हो जाता है आपका कॉस, तो ये साइन का जो भी वैल्यू है इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक है। 90 वाला को यहाँ कर दिए, 60 वाला को यहाँ कर दिए, ये 45 का तो वहीं पर आ जाएगा। 30 वाला चला गया यहाँ पे और 0 डिग्री वाला चला गया यहाँ पे, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये दोनों को हम लोग आपस में भाग दे देंगे, तो 0/1 क्या हो गया आपका 0 निकल गया। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 हो जाएगा। तो इसको अगर पलट देंगे तो 1/√3। इसी प्रकार से साइन कॉस और टेन का वैल्यू को आपको याद कर लेना है। इसके बाद साइन का ये हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक और टेन का हो गया कॉट। तो ये साइन का वैल्यू को पलटेंगे तो ये वाला निकलेगा कोसेक का। तो इस प्रकार से ये वाला टेबल को आप लोगों को याद करना होगा। और इस टेबल को आप लोग याद करने के बाद हम लोग जो है 8.2 को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 8.2 जो है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। तो मान निकालेंगे हम लोग सबका, इसका कितना कितना मान निकलेगा, तो उसके लिए वो वैल्यू जो है आपको याद करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, ठीक है। लिखा है यहाँ पे आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग देखे हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटू है, गुना है। कॉस 30 का, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। जब तक आप लोग इस वैल्यू को याद नहीं कीजिएगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। तो ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे हम लोग, कितना जाएगा 4, यहाँ पे 3 प्लस 1, तो क्या निकल गया आपका 4/4। ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना निकल गया 1। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। सबका वैल्यू को हमको यहाँ पे पहले बैठा देना है। 2 इंटू tan 45 का, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का क्या है स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 का आपका वैल्यू हो जाता है √3/2। इस पर क्या है स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, ठीक है। माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। इस पर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे कॉस 45 डिग्री बटे क्या है
सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक एक पहले वैल्यू हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे। cos 45, तो इसका वैल्यू आपका हो जाता है 1/√2। ठीक है, बटे सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो इसका हो जाएगा 2/1। ठीक है, आगे देखिए 1/√2, ये बड़ा बटे हो गया। ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ पे √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप देखिए यहाँ पे 1/√2 है। ठीक है, और ये वाला संख्या को पलटेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा √3 बटे 2 प्लस 2√3। ये जो यहाँ पे निकला है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका √3 बटे देखिए यहाँ पे 2 से ये वाला पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे देखिए √2 यहाँ पे √3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हर का प्रेमीकरण जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, तो ये यहाँ पे जो प्लस का जो साइन है ये माइनस से गुना और भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा ये और ये गुना करना है हमको। ठीक है, 2√6 माइनस इसको गुना कर देंगे तो 2√18 बटे ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला होता है a² माइनस b²। ये वाला फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, 2√6 माइनस ये जो 18 है इसको हम लोग लिखेंगे 2 से अगर भाग दे देते हैं, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 से दे देंगे तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको √2 इंटू 3 ठीक है, 18 को ही लिखे तोड़ के इस तरह करके, और यहाँ पे इसको तोड़िए, 2 का स्क्वायर 4 और √2 गुना √2 2। यहाँ पे देख लीजिए 2√2 का है मेरा स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे कैसे हम लोग 2√2 गुना 2√2। ठीक है, 2 दूना 4 और √2 गुना √2 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस, अच्छा ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, इसको भी उसी तरह तोड़ दिए हम लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे 2√6 से यहाँ पे 2 3 है, 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू 3 और रूट कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, बटे इसको घटा देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा -16। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों में मेरा क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी मेरा 2 है, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा √6 माइनस 3√2
बटे कितना हो गया यहाँ पर -16। ठीक है, तो इसको और इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया 8। ठीक है, तो 6√6 -3√2 अब बटे कितना बचेगा -8। ठीक है, नीचे जो -8 बचा हुआ है तो ये वाला संख्या को क्या करना, माइनस हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस हो गया तो ये संख्या पहले चला जाएगा 3√2 -√6 बटे -8। ठीक है, ये दोनों को गुना अगर करेंगे तो यही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस √6 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा 3√2 -√6 बटे 8। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। आज के लिए यहीं तक। आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।